बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। देखिए, ज़बानी जमा खर्च तो बिल्कुल नहीं है। सुहेल आफरीदी हर अपनी मुलाकात में इमरान खान साहब की बात ज़रूर करते हैं और वो इस वक्त अपना मुकदमा एक अवाम की अदालत में रख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। वो क्या लोगों को बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मैंने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना लिए हैं। मैंने वो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिलने की कोशिश की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की, मैंने कौमी असम्बली के स्पीकर से मिलने की कोशिश की, मैंने करारदाद अपनी असम्बली में पास करवाई, मैंने पार्लिमानी कमेटी में हमारी उन्होंने करारदाद पास की कौमी असम्बली में, सब कुछ करके देख लिया। अब आप बताएं कि मेरे पास क्या रास्ता है। तो बात यह है कि वो केपी का मुकदमा भी रख रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक बड़े एक इकदाम से पहले जो है वो ये सारा एक नैरेटिव बना रहे हैं और लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। बाकी देखें, उन्होंने वो बार बार कहते हैं कि उनके पास एक प्लान है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। मैं आपको कई बार, आपको तो नहीं, मैं अपने इंटरव्यूज़ में, वीडियोज़ में कई बार बता चुका हूँ कि मुझे ये लगता है कि एक ही चीज़ है जिसका बोझ सुहेल आफरीदी अकेले अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते जब तक इमरान खान से बात ना हो जाए। वो ये है कि उनको हुकूमत जाने का कोई डर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, इस रास्ते से मुझे एक ही चीज़ रोक सकती है और वो है मौत। मौत के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकती है, कोई नहीं रोक सकता इस रास्ते से। लेकिन उनको, मेरा ख्याल है, जिस एक चीज़ का बोझ जो अपने कंधे पर नहीं उठाना चाहते अकेले, वो है कि अगर वो कॉल दे देते हैं जो उनके जहन में प्लान है और उसमें खुदा ना खास्ता बड़े पैमाने पे जाने चली जाती हैं लोगों की, तो वो ये बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते। वो इसलिए इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते हैं या वो चाहते हैं कि इमरान खान क्यों। और फिर एक और चीज़ ये भी है ना कि ये क्लियर है कि इमरान खान साहब ने उनको कॉल की अथॉरिटी, कॉल देने की अथॉरिटी नहीं दी, मैंडेट नहीं दिया। ये मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है महमूद खान चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। तो इसलिए सुहेल आफरीदी साहब जो है वो चाहते हैं कि या तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकजई साहब कॉल दें, या इमरान खान साहब खुद दें, या तीसरा यह है कि इमरान खान साहब जेल से पैगाम भिजवाएं कि सुहेल आफरीदी को मेरा पैगाम दे दो कि बस वो जो बेहतर समझता कर ले। और फिर ज़ाहिर है जो जिसके ज़रिए पैगाम आएगा तो उनको सुहेल आफरीदी साहब ने भी कोई पैगाम दिया वो होगा कि पूछ लीजिएगा कि सर उसमें बड़े पैमाने पे जाने जा सकती हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं। तो क्योंकि सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि इस बार जब हम आएंगे तो हमें पता है कि वो कह रहे हैं कि रियासत माँ होती है, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त रियासत डाइन है, वो ये बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं हमें पता है कि गोली चलेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी कोई भी बड़ी कॉल देने से पहले एक बार इमरान खान की मंजूरी चाहिए। यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुराद सईद का एहसानमंद नहीं हूँ। वो मैंने उसमें तफसील से बताया था कि उन्होंने कहा कि मैं किसी का भी ऐसा, क्योंकि वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि इमरान खान तो इनको जानते ही नहीं है, सिर्फ मुराद सईद ने क्योंकि इनका नाम दिया तो मुराद सईद के कहने पे इमरान खान इनको बता दिया। तो वो इस बयानिए को वो असल में डिनाई कर रहे थे, इस बात को। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुराद सईद का एहसानमंद नहीं हूँ, उन्होंने कहा मुझे इमरान खान ने बनाया, मैं किसी का एहसानमंद नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने बनवाया नहीं है, मुझे इमरान खान साहब ने बनाया है। दूसरा जो आपने कहा कि मुराद सईद साहब कब तक मंजर-ए-आम पर आएंगे, देखिए मुराद सईद साहब जो है ना, उनको इमरान खान साहब ने अगर किसी एक का बार बार कहा है कि उसको कहो कि वो मंजर-ए-आम पे ना आए, तो वो मुराद सईद साहब हैं। और दो लोगों की रूपोशी जस्टिफाइड है, एक मुराद सईद साहब की और एक ज़ुबैर नियाज़ी साहब की। बाकी जो है ना, और ये दोनों ज़ाहिर है मुराद सईद साहब तो बहुत ही ज़्यादा हिट लिस्ट पर हैं और ज़ुबैर नियाज़ी भी रूपोश हैं, लेकिन वो अपने हलके में अपने लोगों के साथ राब्ते में हैं, मुसलसल चीज़ें कर रहे होते हैं और करवा रहे होते हैं। लेकिन मंदिर यहाँ पे कब तक जो मुराद सईद साहब का, मेरा नहीं लगता कि वो मुस्तकबिल करीब में, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते, ये निज़ाम नहीं गिरता, बहुत मुश्किल है उनका मंजर-ए-आम पर आना, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त इस निज़ाम का मौक़िफ़ है। और जहाँ तक बात है, देखें इनकी मुझे एक समझ नहीं आती हमाद अज़हर साहब की और मियां असलम इकबाल की, कि ठीक है आप रूपोश रहें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। हम ये नहीं कहते कि आप सामने आए खुदा न खास्ता आपको नुकसान हो जाए, लेकिन आप जहाँ पे भी रूपोश होकर बैठे हैं, 24 घंटे आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आप ना पंजाब हुकूमत के किसी स्कैंडल को इशू बनाते हैं, ना आप वफाकी हुकूमत के इकॉनमी के स्कैंडल्स को इशू बनाते हैं।
इस पे मुझे बड़ी हैरत है कि वो बिल्कुल इस पे बात नहीं करते। इस पे मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ, इस पे लंबी बात क्या करनी है, सिंपल है। इमरान खान साहब कोई भी ज़मीनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में नहीं थे। जहाँ पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा वहाँ पे टर्नआउट ही 5% था, लोग निकले नहीं है, लोगों ने बाइकआउट किया है। हमाद अज़हर ने ज़्यादती की अपने एक अजीज़ को टिकट देकर। अगर उन्होंने इलेक्शन खुद नहीं लड़ना था तो वो फिर या तो कोई भी ना लड़ता वहाँ से, और अगर लड़ना भी था तो पीटीआई के किसी पोलिटिकल उस वर्कर को लड़ना चाहिए था, जैसे हैदर मजीद हैं या इस तरह से किसी को लड़ना चाहिए था। या मैंने वैसे हैदर मजीद का नाम ले दिया, यानी कोई भी ऐसा पीटीआई का वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, क्योंकि मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उस वक्त हैदर मजीद जेल में थे या बाहर थे जब ये कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, तो उनकी सज़ा मुकम्मल हुई थी या नहीं हुई थी। यानी कहने का मतलब कोई भी पॉलिटिकल बंदा लड़ता ना पीटीआई का यंग, और इमरान खान साहब केपी में भी इलेक्शन लड़ने के हक़ में नहीं थे। फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि वहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, फॉर्म 45 के मुताबिक ही रिज़ल्ट आएगा। इमरान खान ने कहा कि नहीं आएगा, और इमरान खान साहब फिर इस भी हक़ में नहीं थे कि उमर यूसुफ की अहलिया लड़े। इमरान खान साहब चाहते थे कि वहाँ पे भी कोई नौजवान पॉलिटिकल वर्कर लड़े, लेकिन फिर इमरान खान साहब को पार्टी ने कहा कि ये बड़ा नामुनासिब हो जाएगा कि उमर यूब साहब ने 50 साल सज़ा उनको हुई है आपसे वफा के जुर्म में, तो उनकी फैमिली को अगर नहीं टिकट देते तो ये भी एक मैसेज अच्छा नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ तो अब जो ताने मिल रहे हैं कि जी हमने तो घर में घुस के मारा है, ये देते रहे, इसके ये रेलिवेंट हैं। पाकिस्तान के लोग या तो किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी हादसे का, खुद निकलने को तैयार नहीं है। तो जब तक लोग, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ना, आप 95% लोग इस निज़ाम को नहीं मान रहे, नफरत करते हैं इस निज़ाम से, लेकिन निकलने को तैयार नहीं है। आपने दुरुस्त कहा कि गोली का खौफ है, तो ठीक है, फिर गोली का खौफ है तो फिर भुगतते रहे ना, फिर और गुर्बत के शिकार होते रहें और तबाही और बर्बादी का शिकार होते रहें, तो फिर ठीक है ना, फिर कोई मसला नहीं है। जब तक पाकिस्तान के अंदर लोग 15 से 20 लाख लोग ये फैसला नहीं कर लेते कि यार खुदकुशियों से बेहतर है निकल के हुकूमत कोई घर भेज दो, और ताकि को मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो जाएं, जब तक पाकिस्तान के लोग ये फैसला नहीं कर लेते तो फिर ये निज़ाम भी नहीं चलेगा, लेकिन ये बरकरार रहेगा ताकत के बलबूते पर। और ये तो अब पाकिस्तान में जिस तरह का इस वक्त माहौल है, तो ये तो बहुत छोटी सी और नॉर्मल सी बात है। इस पे मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ, इस पे लंबी बात क्या करनी है, सिंपल है। इमरान खान साहब कोई भी ज़मीनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में नहीं थे। जहाँ पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा वहाँ पे टर्नआउट ही 5% था, लोग निकले नहीं है, लोगों ने बाइकआउट किया है। हमाद अज़हर ने ज़्यादती की अपने एक अजीज़ को टिकट देकर। अगर उन्होंने इलेक्शन खुद नहीं लड़ना था तो वो फिर या तो कोई भी ना लड़ता वहाँ से, और अगर लड़ना भी था तो पीटीआई के किसी पोलिटिकल उस वर्कर को लड़ना चाहिए था, जैसे हैदर मजीद हैं या इस तरह से किसी को लड़ना चाहिए था। या मैंने वैसे हैदर मजीद का नाम ले दिया, यानी कोई भी ऐसा पीटीआई का वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, क्योंकि मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उस वक्त हैदर मजीद जेल में थे या बाहर थे जब ये कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, तो उनकी सज़ा मुकम्मल हुई थी या नहीं हुई थी। यानी कहने का मतलब कोई भी पॉलिटिकल बंदा लड़ता ना पीटीआई का यंग, और इमरान खान साहब केपी में भी इलेक्शन लड़ने के हक़ में नहीं थे। फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि वहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, फॉर्म 45 के मुताबिक ही रिज़ल्ट आएगा। इमरान खान ने कहा कि नहीं आएगा, और इमरान खान साहब फिर इस भी हक़ में नहीं थे कि उमर यूसुफ की अहलिया लड़े। इमरान खान साहब चाहते थे कि वहाँ पे भी कोई नौजवान पॉलिटिकल वर्कर लड़े, लेकिन फिर इमरान खान साहब को पार्टी ने कहा कि ये बड़ा नामुनासिब हो जाएगा कि उमर यूब साहब ने 50 साल सज़ा उनको हुई है आपसे वफा के जुर्म में, तो उनकी फैमिली को अगर नहीं टिकट देते तो ये भी एक मैसेज अच्छा नहीं होगा। इस पे मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ, इस पे लंबी बात क्या करनी है, सिंपल है। इमरान खान साहब कोई भी ज़मीनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में नहीं थे। जहाँ पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा वहाँ पे टर्नआउट ही 5% था, लोग निकले नहीं है, लोगों ने बाइकआउट किया है। हमाद अज़हर ने ज़्यादती की अपने एक अजीज़ को टिकट देकर। अगर उन्होंने इलेक्शन खुद नहीं लड़ना था तो वो फिर या तो कोई भी ना लड़ता वहाँ से, और अगर लड़ना भी था तो पीटीआई के किसी पोलिटिकल उस वर्कर को लड़ना चाहिए था, जैसे हैदर मजीद हैं या इस तरह से किसी को लड़ना चाहिए था। या मैंने वैसे हैदर मजीद का नाम ले दिया, यानी कोई भी ऐसा पीटीआई का वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है, और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।